गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से सेकंड कविता वाक पढ़ेंगे। बेटा पिछली कक्षा के अंदर हमने फर्स्ट कविता कबीरदास की साखियाँ पढ़ी। आपके सिलेबस में केवल साखियाँ लगी हैं और शब्द कट चुके हैं, इसलिए हम शब्द नहीं पढ़ेंगे और आपकी साखियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज सेकंड कविता वाक पढ़ेंगे। वाक पढ़ने से पहले मैं इसकी कवयित्री ललित के बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। ललित जो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री हैं, जिनका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। इनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललित को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका देहांत 1391 के आसपास भी माना जाता है। ललित की अगर काव्य शैली की बात कहूँ तो वो वाक है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे प्रसिद्ध हैं, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयाँ और रसखान के सवैये, उसी तरह ललित के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाक के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे मूल्यवान बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललित की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं, भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। बेटा पंडिताऊ भाषा संस्कृत को क्यों कहा जाता है? क्योंकि पंडित ही संस्कृत उस समाज में ज़्यादा पढ़ते थे। वो श्लोकोच्चारण करते थे, मंत्रोच्चारण करते थे, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करते थे। तो उसके जटिल और तत्सम शब्दों का कवयित्री ने अपनी रचनाओं में प्रयोग नहीं किया। और उस तत्कालीन समाज की अगर बात कहूँ तो उस समय अरबी और फारसी का भी काफ़ी चलन था। उस जटिल भाषा को भी इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग न करके एक सरल लोक भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, आम जन भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। यही कारण है कि ललित की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। यानी वो अपने लोक कार्यक्रमों में, प्रोग्रामों में अपने गीत गाते हैं। इनके ललित के वाक को वो गाते हैं, गुनगुनाते हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा की प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। ललित को कश्मीर की मीरा भी कहा जाता है। जैसे हम मीरा के पद गाते हैं भक्तिपूर्ण, उसी प्रकार कश्मीर में, क्योंकि उनकी ये वाक जो है गेय रचना है, तो उनके वाक वहाँ पर गाए जाते हैं भक्ति के दौरान। वाक जो कविता हम पढ़ेंगे बेटा, अगर मैं वाक शब्द का शाब्दिक अर्थ कहूँ तो वाणी, शब्द या कथन होता है। और ये गेय रचना है, कश्मीर में गाई जाती है। और आपकी जो ललित ने जो रचना लिखी है, आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। और इन वाकों को, क्योंकि ये कश्मीरी भाषा में लिखित वाक हैं, इनका हिंदी अनुवाद मीराकांत ने किया है। तो मूल कवयित्री तो हम ललित को ही मानेंगे बेटा। तो सुने आपका फर्स्ट वाक। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। आप अपनी बुक भी खोल सकते हो या सीधा वीडियो से आप समझ सकते हो। एक एक आप शब्द वाक्य पे ध्यान देना बेटा। पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भवसागर पार, पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। देखो आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में केवल 4 ही वाक हैं और पहले वाक का अर्थ सुनिए। इसमें अगर मैं कहूँ, कवयित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता की यहाँ पर चर्चा की है। पता है कि वो ईश्वर को प्राप्त तो करना चाहती है, परंतु उसके जो प्रयास हो रहे हैं भगवान को पाने के लिए, वो निष्फल हो रहे हैं, बेकार जा रहे हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, पहली पंक्ति में है। यहाँ पर रस्सी बेटा सांसों का प्रतीक है, तो नाव जीवन का प्रतीक है। यहाँ पर रूपक के माध्यम से कवित्री बता रही है। रस्सी कच्चे धागे की, यानी उसके 700 रूपी जो डोरी है, जो कच्चे धागे से बनी हुई है, उससे वो क्या कर रही है, अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही है। जैसे नाव को डोरी से, रस्सी से खींचा जाता है जो धागे से बनी होती है, उसी प्रकार कवयित्री कह रही है मेरा जो जीवन है वो क्या है, नाव की तरह है। और उस शरीर रूपी जो नाव है उसको 700 रूपी कच्चे धागे से जो बनी है उससे मैं
खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। और देव यानी ईश्वर, वो भगवान की प्रार्थना लगी हुई है, उसकी पूजा में लगी हुई है, उसकी आराधना कर रही है। कह रही उससे अपना शरीर वो चला रही है 700 रुपये डोरी से, पर फिर भी उसके सारे प्रयास जो हैं वो बेकार हो रहे हैं। कह रही जाने कब सुन मेरी पुकार, वो भगवान मेरी पुकार कब सुनेगा, मेरी इच्छा कब पूरी करेगा, मैं कब उसको पाऊंगी। करे दे भवसागर पार, और मुझे भवसागर यानी संसार रूपी सागर से, कि ये सारा संसार क्या है, सागर की बातें हैं, और उसमें मेरा शरीर है वो नाव की भांति तैर रहा है। तो वो जो कवयित्री है इस संसार रूपी सागर से पार पाना चाहती है, मुक्ति पाना चाहती हैं। और वो कह भी रही है पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेगा, क्योंकि मेरा जो जीवन है वो कच्चे धागे की तरह है। वो जो सांसें हैं, जैसे डोरी टूट जाए तो नाव डूब सकते, उसी प्रकार अगर सांसें जो रूपी डोरी है वो निकल जाए हमारे शरीर से तो हम मर जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारा जीवन क्या है, नश्वर। पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवयित्री कह रही हैं कि मेरा जो जीवन है वो जो कच्चे स्कोरे, शरीर रूपी, अब सकोरे का मीनिंग होता है बर्तन। जैसे मिट्टी के कच्चे बर्तन में अगर हम पानी डाल दें तो उसमें पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार कवयित्री कह रही है जो मेरा शरीर जो है वो कच्चे स्कोरे की भांति है, मिट्टी के कच्चे बर्तन की भांति है, पानी टपके, जिसमें जीवन रूपी जो सांसें हैं या जीवन जो है वो धीरे धीरे घट रहा है। यानी मेरा शरीर कच्चे बर्तन के समान है और उसमें पानी की तरह मेरा जीवन धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे बर्तन में, कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी रख दे तो उसमें बूंद बूंद टपक टपक कर वो पानी ख़त्म हो जाता है, उसी प्रकार मेरे जो शरीर रूपी जो कच्चे बर्तन की भांति है उसमें पानी रूपी जीवन धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और ईश्वर को पाने के जो मेरे सारे प्रयास हैं, जो मेरी सारी कार्य हैं वो बेकार हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यानी मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाह रही थी, उसकी पूजा आराधना कर रही थी, वो मेरे सारे प्रयास बेकार हो गए हैं। और मेरे मन में रह कर एक हुक में नहीं होती, पीड़ा या टीस, एक दर्द जिसको कहें, और क्योंकि मेरे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं तो मेरे मन में क्या हो रही है, धीरे धीरे एक हुक बढ़ रही है, एक टीस उठ रही है, एक पीड़ा है मेरे मन में। घर जाने की चाह है गहरे, कि मैं उस ईश्वर के घर, अब घर से अभिप्राय ईश्वर को पाना, एक तरह से ईश्वर की प्राप्ति से है, कि पता नहीं मैं कब उस ईश्वर के घर जाऊंगी, कब उस ईश्वर को प्राप्त करूंगी। ये कवयित्री के हृदय में एक पीड़ा है जो उसको परेशान किए जा रही है कि मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, पता नहीं मैं ईश्वर को प्राप्त कर भी पाऊंगी या नहीं पाऊंगी। ये आपका फर्स्ट वाक था बेटा। सेकंड वाक देखें। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब इसमें अगर मैं कहूँ आपको शब्दों से थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा बेटा, यानी खाने पीने से अभिप्राय, यानी बाह्य आडंबरों से, कि हम बाह्य आडंबरों का विरोध कर रही हैं यहाँ पर कवयित्री, और मन और अपनी जो हम कहें बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए समत्व भाव की शिक्षा दे रही है। यहाँ पर एक तरह से कह रही हैं आप हर चीज़ का समान भाव से प्रयोग करें, एक तरह से खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवयित्री कह रही है, हे मनुष्य, अगर तू सारा जीवन खाने के पीछे भागता रहा कि मैं खा लूँ तो उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। अब खाने से अभिप्राय है आप सांसारिक विषय वस्तु उपभोग में लगे रहना, यानी खाने से अभिप्राय ले रही है, सुख सुविधाओं से अभिप्राय कह रही है कि उसके पीछे भागे चलना, मोह माया के पीछे लगे रहना, उस मोह माया के बंधन में लगे, उसमें डूब जाना। एक तरह से कवयित्री कह रही खाने के पीछे अगर तू लगा रहा, सांसारिक मोह माया के बंधनों में बंद कर रह गया तो कुछ भी नहीं पाएगा, यानी उस ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता। न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर व्रत उपवास के चक्कर में पड़ गया, व्रत उपवास करेगा कि मैं तो व्रत करता हूँ, भूखे पेट रहूँगा, तो तेरे अंदर क्या आ जाएगी, अहंकार की भावना आ जाएगी, घमंड की भावना आ जाएगी। यानी खाली पेट रहेगा, व्रत उपवास करेगा तो अपने आप को बड़ा समझने लग जाएगा, घमंड करेगा अपने ऊपर, और ज़्यादा खाने से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। मोह माया के बंधन में अगर तू बंधा रहा तो
सम खा तभी होगा समभावी। सम खाने से अभिप्राय है अपनी अंतःकरण और इंद्रियों पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, यानी न तो ज़्यादा खा, न ज़्यादा सुख सुविधाओं के पीछे भाग, और न ही उनका एक तरह से विरोध कर। यानी मैं तो भूखा रहता हूँ, व्रत उपवास करता हूँ, तो घमंड आ गया खाली पेट रहने से, और ज़्यादा खाने से ईश्वर वैसे प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कवित्री कह रही है समखा यानी समान भाव से अपनी अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए अपने आप को ईश्वर भक्ति में लगा, तभी होगा समभावी, यानी हर चीज़ को समान भाव से समझेगा। खुलेगी साकल बंद द्वार की, और उससे क्या होगा, तेरे अंदर समत्व की भावना आ जाएगी, न ज़्यादा न कम, बराबर एक इक्वलिटी आप करोगे, एक समत्व भाव रखोगे, तो आपकी जो अज्ञान रूपी जो साकल लगी हुई है आपके मस्तिष्क के ऊपर, अपनी जो अंतःकरण के अंदर, वो खुल जाएगी, यानी आपका अज्ञान दूर हो जाएगा और ईश्वर की प्राप्ति आपको हो जाएगी। अगर आप मोह माया के बंधन में नहीं बंधोगे, तो समत्व भाव रखोगे, तो आपके अज्ञान रूपी जो साकल लगी हुई है वो खुल जाएगी, अर्थात आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। बेटा 2 वाक हो गए इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले नेक्स्ट 2 वाक करेंगे, ठीक है।